डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंटिक एकेडमी। आज न्यूमेरिकल का ये क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 10 लाइट एक्सरसाइज 10 आप लोगों का जो एक्सरसाइज 10 है यानी रिफ्लेक्शन न्यूमेरिकल्स ऑन स्फेरिकल मिरर्स एनसीईआरटी का आज हम लोग न्यूमेरिकल्स कराने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया एक्सरसाइज 10 से क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। चूंकि इससे पहले मैंने आप लोगों को पार्ट ए और पार्ट बी न्यूमेरिकल्स ऑन स्फेरिकल मिरर्स बता चुके हैं, तो अब ये सब बड़ा इजी वे में आप लोगों से बनेगा और इसमें कोई जान नहीं है, बिल्कुल धज्जियां उड़ा के रख दीजिए आप लोग। चलिए, क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। मिरर कैसा बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर। फोकल लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, फटाफट हम लोग सॉल्व कर लें, इसलिए कि अभी सब न्यूमेरिकल में कोई जान नहीं है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मिरर क्या है? मिरर आपका है कॉन्वेक्स मिरर। चलिए, कॉन्वेक्स मिरर अब ये दिमाग में सेट कीजिए अभी यहाँ कि मिरर हमारा कैसा है, वो कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, तो U यहाँ पे तो मिरर कोई सा भी हो वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव होगा, तो -10 सेंटीमीटर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फोकल लेंथ F इज इक्वल टू, चूंकि मिरर कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, देख लीजिए F पॉजिटिव, तो ये +15 centimeter. You have to find out the position and nature of the image. So you have to find out the value of V. Use mirror formula. As you know, 1 upon V is equals to, you have to find out V. Clear? 1 upon V is equals to 1 upon F minus 1 upon U. ठीक है, तो 1 upon F means 1 upon 15 minus 1 upon U means U minus 10। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 upon 15 प्लस 1 upon 10। ठीक है, 15-10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 एलसीएम ले लीजिए। उसके बाद कितना हो गया? 15 2 30 प्लस 10 3 30, 3 to 5 और 1 upon V is equals to कितना हो गया? 5 upon 30। 5 से काटिए, 5 6 30, 1 upon 6। Therefore V का वैल्यू निकल गया हमको, कितना आ गया? V is equals to 6 सेंटीमीटर, यानी V का वैल्यू आ रहा है पॉजिटिव। ये इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर, प्लस साइन indicates that image is formed behind the mirror. Formation of image behind the mirror, मिरर के पीछे, मिरर के अंदर, बियॉन्ड द मिरर। ऐसे भी आप जानते ही हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनता है वो बिहाइंड द मिरर बनता है। अब मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं हम लोग। मैग्निफिकेशन कितना मैग्नीफाई होता है? मैग्निफिकेशन M इज इक्वल टू, फार्मूला आप लोगों को पता है, -V अपॉन U, V कितना है? V 6 है, पॉजिटिव है, और U है -10। माइनस माइनस कट गया, ये बच गया आपको 0.6 सेंटीमीटर। तो आपको मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता है, तो M का वैल्यू आपको निकल के आया +0.6। और प्लस साइन क्या इंडिकेट करता है? देखिए, M पॉजिटिव वैल्यू, इमेज कैसा होगा? नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज जो बनेगा वो बिहाइंड द मिरर बनेगा और इरेक्ट एंड वर्चुअल होगा। ये आपको फॉर्मेशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर, इरेक्ट एंड वर्चुअल। चलिए अब फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। लाइए, ये बच्चों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इज +1,
व्हाट डज दिस मीन? यहाँ पर मिरर कैसा बच्चों? प्लेन मिरर है, मिरर है प्लेन मिरर। और ऐसा केस मैंने लीनियर मैग्निफिकेशन के लेक्चर में बताया था कि व्हेन m इज इक्वल टू 1 तब क्या होगा, याद कीजिए। ठीक है, यहां पर भी आपको दिया हुआ है m इज इक्वल टू 1, तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू होगा, क्या होता है फॉर्मूला? हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और दिस इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू HI अपॉन HO। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो HI इज इक्वल्स टू HO, यानी हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों बराबर होगा। और सिंस मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव तो इमेज बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये व्हाट डज दिस मीन? व्हाट डज दिस मीन? ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज, इसका मतलब यही है। और आप जानते हैं कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो जिस साइज का ऑब्जेक्ट होता है उसी साइज का इमेज बनता है। तो ये हो गया। दूसरी बात कि m पॉजिटिव है, m पॉजिटिव मीन्स द इमेज इज वर्चुअल, एंड इरेक्ट। इमेज इज फॉर्म्ड, यही है। क्लियर? बहुत आसान था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14, एन ऑब्जेक्ट 5.0 सेंटीमीटर in length is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror. In front of a convex mirror. Mirror कैसा है? Convex है। Of radius of curvature यहाँ दिया हुआ कितना? 30 सेंटीमीटर, और object distance 20 सेंटीमीटर। Find the position of the image, position, its nature and size। तो मैग्निफिकेशन निकालना होगा इसका साइज के लिए। चलिए, तो क्या करना है, सॉल्व कीजिए। मिरर तो आपको यहाँ पता ही है कि कैसा है, मिरर कॉन्वेक्स है। तो कॉन्वेक्स मिरर में u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये पॉजिटिव होगा, और ये कितना 30 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा r/2, और ये हो गया आपको 30/2। दिस मीन्स ये 15 सेंटीमीटर का ये रेडियस, ये फोकल लेंथ हो गया। और यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v, इसी से पता चलेगा, एंड द वैल्यू ऑफ m ऑल्सो। चलिए, तो अब क्या करना है, मिरर फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ठीक है बच्चों, अब 1/f, f कितना है 15, माइनस 1/u माइनस 10, यही है। उसके बाद आपको ये कितना हो जाएगा, 1/15 माइनस प्लस 1/10। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। 15 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 और 10 ही है ना, 20, सॉरी ये 20 है, ये 20 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 एलसीएम ले लेते हैं, तो 15 4 ज़ा 60 प्लस 20 3 ज़ा 60, तो 4 + 3 7, और 1/v इज इक्वल टू 7/60, और v इज इक्वल टू 60/7, एंड दिस इक्वल टू, डिवाइड कीजिए, 7 8 ज़ा 56, उसके बाद 35 40, 7 5 ज़ा 35, 8.57 सेंटीमीटर। तो v का वैल्यू आपको निकल के आ गया, v इज इक्वल टू 8.57 सेंटीमीटर। v का वैल्यू बच्चों क्या है, पॉजिटिव है। v का वैल्यू पॉजिटिव मीन्स इमेज फॉर्मेशन ऑफ इमेज क्या होगा, बिहाइंड द मिरर। ये मिरर के अंदर इमेज बनेगा, मिरर के पीछे इमेज बनेगा। अब चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका यहाँ दिया हुआ कितना,
ऑब्जेक्ट का हाइट जो है, लेंथ है, वो ये भी दिया हुआ है। एच ओ इज ऑल्सो गिवन, कितना है 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। तो चलिए मैग्निफिकेशन हम लोग निकाल लेते हैं। मैग्निफिकेशन एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस वी अपॉन यू, माइनस वी 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 कितना है 8.57 और u कितना है, u -20। ये माइनस माइनस कट गया तो आपको बचा कितना 8.57 का मतलब ये 20 से डिवाइड करेंगे तो 0.444, यस 0.428 0.428 ये आपका मैग्निफिकेशन निकल गया। तो बच्चों ये मैग्निफिकेशन भी है, ये पॉजिटिव है। मैग्निफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, पॉजिटिव वैल्यू। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ये आपको बता रहा है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। लेकिन इमेज का यहाँ मैग्निफिकेशन में पूछ रहा है साइज क्या होगा। तो पहले हम लोग साइज निकाल लें। साइज के लिए क्या करना पड़ेगा, वो मैग्निफिकेशन वाला फार्मूला HI/HO दिस इक्वल्स टू माइनस V अपॉन U, यही है मैग्निफिकेशन। तो माइनस V अपॉन U, इसका वैल्यू हम लोगों को पता है, माइनस V अपॉन U हम लोग निकाल चुके हैं। ये कितना आया है, तो ये है 0.428। अब इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की कर दीजिए तो आपको HI निकल जाएगा। HI इज इक्वल्स टू 0.428 इंटू HO, 0.428 HO कितना है 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0.428 को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा 2.14 सेंटीमीटर। तो ये भी, तो साइज जो है बच्चों, ये हाइट यानी लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ये हो गया 2.14। तो इमेज का साइज जो होगा वो छोटा हो जाएगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा। तो यहाँ निकल कर जो आपके सामने आया वो क्या है कि साइज ऑफ इमेज हो गया डिमिनिश्ड। और इमेज कैसा है, इरेक्ट। और कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और ये बिहाइंड द मिरर, ये है इसका पोजीशन नेचर एंड साइज। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। लाइए क्वेश्चन नंबर 15। हाँ तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 15 है और ये लास्ट क्वेश्चन है। An object of size 7 centimeter is placed at 27 centimeter in front of a concave mirror of focal length 18 centimeter। तो ये साइज, ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ इतना और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 27 सेंटीमीटर। मिरर है कॉन्केव मिरर, फोकल लेंथ इसका दिया हुआ 18 सेंटीमीटर। तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड आई स्क्रीन बी प्लेस्ड। तो यू हैव टू फाइंड आउट द इमेज डिस्टेंस। तो गिवन HO इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, उसके बाद U -27 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ क्या है, मिरर कॉन्केव है तो ये होगा -18 सेंटीमीटर। चलिए, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ M। साइज भी निकालना है तो मैग्निफिकेशन भी निकाल लीजिए। चलिए, अब क्या करना है, मिरर फॉर्मूला यूज कीजिए। एज यू नो 1/V इज इक्वल्स टू 1/F माइनस 1/U। तो 1/V 1/-18 माइनस 1/U, U कितना है -27, 1/-27, दिस इक्वल्स टू माइनस प्लस 1/27 और ये माइनस 1/18। क्लियर। अब ये 27 और 18 के एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा, इतना हो गया एलसीएम। और 1/V
इज इक्वल्स टू 18 तो 54 होना चाहिए, 54 एलसीएम, 27 टू ज़ा कितना हो गया 2 माइनस 18 3 ज़ा 54, तो ये 3 हो गया, यहाँ कितना हो गया आपको -1/54। इसका मतलब v का वैल्यू आपको आ गया, v निकल गया, v इज इक्वल्स टू -54 सेंटीमीटर। तो क्या क्वेश्चन था, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड। तो मिरर से 54 सेंटीमीटर की दूरी पे स्क्रीन लगाना पड़ेगा। मिरर से 54 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आप स्क्रीन लगाइएगा, उसी स्क्रीन पे ये इमेज आपको दिखाई देगा उतनी दूरी पे, ठीक है। तो यहाँ v इज निगेटिव, v का वैल्यू क्या है, निगेटिव में है। तो v जब निगेटिव में है तो आपको इमेज जो बनेगा वो रियल और इन्वर्टेड होगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर इमेज बनेगा। तो सारा कुछ तो इंडिकेट कर ही रहा है, इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगा और कैसा होगा इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अब क्या करना है, अब हम लोग मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू -v/u -v -54 और u कितना -27 माइनस कट गया, 27 टू ज़ा 54 -2 आपका मैग्निफिकेशन आ गया -2। मैग्निफिकेशन -2, निगेटिव साइन इंडिकेट्स क्या, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो इमेज आपका यहां से क्लियर हो गया, कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर हो गया बच्चों। और क्या निकालना है, साइज एंड नेचर, सब कुछ तो निकल ही गया, लेकिन ये दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का साइज, तो हाइट HI हम लोग निकाल लेते हैं। वो चलिए थोड़ा सा और कैस्ट कर लें आप लोग। क्या करना है, HI/HO इज इक्वल टू -v/u -v/u आपका कितना है, निकाले ना भी -2, तो दिस इक्वल्स टू इसका वैल्यू -2 और HI इज इक्वल्स टू -2 इंटू HO, -2 HO कितना है 7, तो ये हो गया 7 टू ज़ा -14 सेंटीमीटर। ये आपका निकल गया HI, हाइट ऑफ या लेंथ ऑफ इमेज -14 सेंटीमीटर। तो ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस इंडिकेट ये कर रहा है कि इमेज आपका रियल एंड इन्वर्टेड होगा, और हाइट और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है 7 सेंटीमीटर और ये हाइट ऑफ इमेज है 14 सेंटीमीटर, इसलिए इमेज मैग्नीफाइड होगा। इमेज कैसा होगा, मैग्नीफाइड यानी इनलार्ज इमेज होगा, और कितना टाइम्स ज़्यादा होगा, तो 2 टाइम्स, ये क्योंकि मैग्निफिकेशन 2 निकल के आया है, 2 टाइम्स इनलार्ज होगा, इनलार्ज इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये आपको इस तरह से बच्चों हमने आपका एक्सरसाइज 10 चैप्टर 10 में जो भी स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स थे मैंने उसको भी सॉल्व कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कुछ देखते हैं और कुछ टिपिकल क्वेश्चन आप लोगों के लेवल से थोड़ा सा उसको ऊपर अगर कर दें, थोड़ा सा लेवल और बढ़ा दें, तो आप लोगों को हायर क्लास में जाने के बाद ये सब पढ़ने में बड़ा इजी लगेगा। वैसे वो सारे क्वेश्चंस वैसे हैं जो वो क्लास 12 के बच्चों के लिए हैं, और जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उस लेवल का क्वेश्चन हम लेकर के आ रहे हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तो बने रहिए तनवीर सर के साथ, मिलते हैं फिर किसी अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू वेरी मच।